हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन जो होते हैं वर्डप्रेस के, जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एंड पेजेस इन वर्डप्रेस। तो गाइस इसका आंसर है, द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट्स एंड पेजेस इज दैट पोस्ट आर मोर टाइमली एंड रेगुलरली अपडेटेड while pages are static. It is possible to have any number of pages and posts on your website. मतलब पोस्ट जो होती हैं वो ज़्यादा उसका कंटेंट हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, और जबकि पेजेस जो हैं वो स्टैटिक रहते हैं। और इनका कुछ भी नंबर हो सकता है, हम हमारी वेबसाइट के ऊपर हम एनी नंबर ऑफ पोस्ट यूज़ कर सकते हैं और एनी नंबर ऑफ पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पोस्ट क्या होती है? यू कैन थिंक ऑफ ए वर्डप्रेस पोस्ट एज द ब्लॉग एस्पेक्ट of the website. In most cases, these are informational updates or news about a particular topic. It is possible to tag categories and archive posts on your site. Their content is dynamic and constantly changing. यानी कि पोस्ट जो हैं, हमारी वेबसाइट पर पोस्ट जो ज़्यादातर बनती हैं वो एक ब्लॉग के प्रोस्पेक्टिव से हम बनाते हैं। और इनको जो है हम क्या असाइन कर सकते हैं, इनको कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं, टैग्स असाइन कर सकते हैं पोस्ट्स को। और आर्काइव पोस्ट्स हम भी यूज़ कर सकते हैं एज ए पोस्ट। और पोस्ट जो क्या होती हैं वो डायनामिक होती हैं, और इनका कंटेंट जो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है। वर्डप्रेस पेजेस क्या होते हैं? वर्डप्रेस ऑफर्स another pre-built post type called pages. A page is similar to a post in that it has a little and body text, title and body text, but it is different. In general, we add content to pages that don't need to be updated. Frequently, a page is similar to a post in that it has a title and body text, but it is different. Page content represent static content such as the about us page and the term of conditions and the contact us page and the right for us page. तो मीन्स इसका मीनिंग है कि गाइज पेजेस जो हैं वो स्टैटिक रहते हैं, इनका कंटेंट हम रेगुलरली चेंज नहीं करते हैं, और इन पर टाइम बेस्ड नहीं होते हैं, इन पर हम कमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते हैं। जबकि पोस्ट के अंदर हम कमेंट्स कर सकते हैं, टाइम बेस्ड होता है, और एक तरह से यूज़र इंटरेक्शन होता है पोस्ट के लिए, जिसके अंदर हम कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम चेक करें तो पोस्ट के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर भी ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जिसमें हम अगर पोस्ट पर जाएंगे तो ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट जैसे बनी हुई है हेलो वर्ल्ड करके। अब इसको मैं एडिट करूँगा तो इसमें गाइस आपको इसकी डेट वगैरह सब है, ये कब ये पब्लिश हुई है, कब इसका जो है कंटेंट एडिट हुआ है, ये सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसमें कमेंट्स वगैरह क्या क्या आई हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम शो दिखा सकते हैं। इसकी कमेंट्स क्या हैं, इसकी कैटेगरी क्या है, टैग्स क्या है यूज़ किए हैं इसमें, ये सब ऐड कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। और अगर पोस्ट को देखना है आपको, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पोस्ट के अंदर हम कमेंट्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टैग्स यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं, और अलाउ कमेंट्स, अलाउ पिन्स, ये सारी चीज़ें पोस्ट में अलाउ होता है। और जबकि पेजेस को देखें तो यहाँ पर जाके अगर मैं पेजेस पे क्लिक करूँ तो पेजेस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कमेंट्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते हो। खाली इसका जो स्टैटिक टाइम रहता है, जिस दिन ये क्रिएट होता है उस दिन का ये टाइम दिखाता है, और इसका कंटेंट भी स्टैटिक ही रहता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है पेजेस और पोस्ट में। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्डप्रेस कंटेंट स्टोर्ड। तो इसका आंसर है, WP पोस्ट इज़ ए टेबल इन योर MySQL database that holds the content of your WordPress post and pages. WordPress displays your content using dynamic PHP templates, so it doesn't it doesn't store a separate HTML file for each page. In the database, you can also find pages or other custom post types available in WordPress in the WP post table.
टिपिकली दीज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू PHP माई एडमिन। तो WP पोस्ट एक डेटाबेस में आप जब आप एक्सेस करोगे अपने वर्डप्रेस का, जब डेटाबेस MySQL PHP माई एडमिन के थ्रू एक्सेस करोगे तो उसमें एक WP पोस्ट करके टेबल होती है जिसके अंदर तो WP पोस्ट करके एक टेबल होती है जिसके अंदर पेजेस का और पोस्ट्स का जितने भी कमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, पोस्ट के टाइटल, मेटा टाइटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें WP पोस्ट टेबल के अंदर हम स्टोर कराता है वर्डप्रेस। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे देखोगे यहाँ पे डेटाबेस में जाओगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे आप WP पोस्ट टेबल ओपन करोगे। अब इस टेबल का डेटा हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट का टाइम वगैरह सब दे रखा है और ये हेडिंग्स वगैरह भी ऐड की हुई है यहाँ पर। सैम्पल पेज की हेडिंग हो गई और ये सैम्पल पोस्ट जो होती है हेलो वर्ल्ड वगैरह, और ये पेजेस जितने हैं उनका टाइम वगैरह कंटेंट जो है उसमें वो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो ये WP पोस्ट जो टेबल होती है उसमें हम पेजेस और पोस्ट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ कैन कमेंट्स बी डिसेबल्ड इन वर्डप्रेस? So disabling comments in WordPress can be done in several ways. You can disable comments in future post. For instance, इसके लिए क्या करना होता है, नेविगेट टू द एडमिन पैनल, सेटिंग्स, डिस्कशन टैब, अनचेक द अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट ऑन न्यू आर्टिकल्स ऑप्शन एंड देन क्लिक सेव चेंजेस। बाय डूइंग दिस ऑल कमेंट्स ऑन योर फ्यूचर पोस्ट विल बी डिसेबल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं वर्डप्रेस कमेंट्स को। तो उसके लिए एक तरीका तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, और दूसरा तरीका अगर हमें सेपरेट किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिसेबल करनी है तो उसका क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा। यहाँ पे इस ये जो तरीका है इससे सारी पोस्ट का कमेंट जो डिसेबल हो जाएगा। तो वो मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको डिसेबल। सेटिंग्स में जाके डिस्कशन टैब्स के अंदर जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, डिस्कशन पे क्लिक करोगे और डिस्कशन पे आप देख रहे हो यहाँ पे अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। इसको क्या करना है, आपको अनचेक कर देना है। और अनचेक करने के बाद यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर दोगे तो उसके बाद ये जो है कमेंट आपकी डिसेबल हो जाएंगी ऑल पोस्ट, सारी पोस्ट के लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिसेबल करनी है तो आप जाके उस पोस्ट पर उसे क्विक एडिट करके और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अलाउ कमेंट्स, इसको अनचेक कर दोगे, अलाउ पिंग्स इसको अनचेक करके अपडेट कर दोगे तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही कमेंट आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम कमेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इज देयर एनी वे टू मेक अदर पेजेस अपीयर ऑन द फ्रंट पेज इन वर्डप्रेस? यानी कि कोई वर्डप्रेस में क्या तरीका होता है जिसके थ्रू हम किसी भी पेज को फ्रंट पेज, होम पेज बना सकते हैं। तो उसके लिए गाइस क्या है, इसमें क्या सॉल्यूशन दिया है, टू मेक योर स्टैटिक पेज ए फ्रंट पेज यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। गो टू द एडमिन पैनल एंड क्लिक ऑन स्टैटिक पेज। यू कैन सेलेक्ट योर फ्रंट पेज इन द फ्रंट पेज सेक्शन। फ्रॉम नाउ ऑन योर सेलेक्टेड पेज विल बी सर्व्ड एज योर डिफॉल्ट फ्रंट पेज। तो इसके लिए अगर मैं आपको डैशबोर्ड के थ्रू ही समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप रीडिंग में जाना होगा आपको, और रीडिंग में यहाँ पे आप देख रहे हो ना योर होम पेज डिस्प्ले, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने होम पेज को। यहाँ से कोई सा भी पेज सेलेक्ट करके अपने उसी पेज को हम फ्रंट पेज डिस्प्ले करा सकते हैं, और यहाँ पर नीचे जाके फिर सेव चेंजेस कर देंगे तो वो पेज आपका फ्रंट पेज बन जाएगा। तो ये तरीका होता है किसी पेज को फ्रंट पेज बनाने का। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक आर द टाइप्स ऑफ यूज़र वर्डप्रेस हैव? तो वर्डप्रेस के अंदर कितने तरह के यूज़र्स होते हैं? ए वर्डप्रेस यूज़र रोल डिटरमाइंस विच यूज़र्स हैव एक्सेस टू ए वर्डप्रेस साइट। यानी कि वर्डप्रेस यूज़र क्या मीनिंग होता है कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस कर सके वो वर्डप्रेस के यूज़र्स होते हैं। तो इसमें जो रोल्स होते हैं वो आप एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडिटर होता है, ऑथर होता है, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर और व्यूअर। फॉलोअर व्यूअर्स जो हैं वो आपको डैशबोर्ड में नहीं दिखेंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर दिखेगा जिसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। और एडिटर दे आर इन चार्ज ऑफ ए वेबसाइट्स कंटेंट पार्ट, यानी कि जो खाली कंटेंट को एडिट कर सके। ऑथर दे आर सोलली
concerned about their posts. They have the option to delete their post even after it has been published. ऑथर का मीन्स है, यानी कि अगर हमारी वेबसाइट पे 3 से 1 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो पर्टिकुलर ऑथर खाली अपनी पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खाली अपनी पोस्ट को ही डिलीट और एडिट कर सकता है। और कंट्रीब्यूटर का मतलब है कंट्रीब्यूटर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू पब्लिश देयर आर्टिकल और पेज, दे मस्ट सबमिट इट टू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एवेल्यूएशन। यानी कि कंट्रीब्यूटर जो है वो खाली कंटेंट ऐड कर सकता है पर उसे पब्लिश नहीं कर सकता। उसे पब्लिश करने की अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को होती है, जो अप्रूव करने के बाद उसे पब्लिश करेगा। नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइबर। यूजर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड टू योर साइट कैन लॉग इन एंड एडिट देयर प्रोफाइल ओनली। यानी कि सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो खाली वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को ही एडिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फॉलोअर्स हैं, दे हैव नो राइट्स, दे कैन सिंपली रीड योर पोस्ट एंड लीव कमेंट्स ऑन इट। यानी कि फॉलोअर्स का मतलब है जो खाली पोस्ट को पढ़ सकता है और उस पर कमेंट्स कर सकता है। व्यूअर्स क्या है? व्यूअर्स दे कैन ओनली रीड एंड कमेंट ऑन ए पोस्ट एज ए व्यूअर। यानी कि व्यूअर्स और फॉलोअर्स दोनों एक ही हैं, यानी कि व्यूअर्स भी पोस्ट को रीड कर सकता है, उस पर कमेंट कर सकता है एज ए व्यूअर। तो ये रोल्स मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ कि यूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हम चेक करते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर और एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको कोई अलग से यूज़र वगैरह ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यूज़र्स को यहाँ से एक्सेस करके इनका रोल्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये आज के 5 क्वेश्चंस थे जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइज़।